हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सड्डा। मित्रों, अभी हाल ही में बिहार का सेंसस रिपोर्ट रिलीज किया गया है गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को। मित्रों, बिहार का सेंसस का रिपोर्ट जब से आया है, पॉलिटिकल गलियारों में सरगर्मी का माहौल हो गया है। आगे अभी आने वाले समय में हम लोग उन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्ट की तरफ जाते हैं। फैक्ट अगर देखा जाए तो बिहार के में देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग जो है वहाँ पर 27.12% इनकी आबादी है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो कास्ट होते हैं, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी जो होते हैं, एक्स्ट्रा बैकवर्ड कास्ट, उसका जो संख्या है 36.01% होगा। अनुसूचित जाति का अगर हम परसेंटेज देखें तो 19.65% है। अनुसूचित जनजाति का अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो 1.68% है। और यहीं पर अगर हम सामान्य वर्ग का अगर परसेंटेज देख रहे हैं तो 15.52% है। और प्रेजेंट में बिहार की कुल आबादी जो है 13.07 करोड़ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बिहार में कुछ ऐसी मुद्दाओं के ऊपर या मुद्दों के ऊपर बातचीत जारी है, जैसे कि बिहार के राजनीति में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ओबीसी का संख्या है, उस हिसाब से ओबीसी का जो हिस्सेदारी है राजनीति में या लोकसभा के सीट में या लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट में, वो कम है। और वहीं अगर हम बात करें जनरल कास्ट की तरफ, तो जनरल कास्ट की जो संख्या है वो है 15.5% के आसपास। लेकिन उनकी भागीदारी जो है राजनीति में ज़्यादातर देखी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। उन कई लोगों में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं। उन लोगों का ऐसा मानना है कि बिहार का सेंसस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जितने प्रतिशत लोगों की संख्या है, जितने प्रतिशत जिस कास्ट के लोगों की संख्या है, उन्हें उसी अनुसार लाभान्वित किया जाएगा। अब लाभान्वित करने का तरीका कई सारा हो सकता है। लाभान्वित मतलब उनके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, उनके हिसाब से जॉब में वैकेंसी दिया जाएगा, एजुकेशनल रिजर्वेशन दिया जाएगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन लोगों का यही मानना है कि अब सारे लोगों का जो है जितना अधिकार होगा, प्रॉपर एक तरीके से हिस्सेदारी होगी जाति के आधार पर, उन्हें उस तरीके की सारी व्यवस्थाएं या सारी पॉलिसी में जितनी भी हिस्सेदारी होंगी वो उन्हीं प्रकार से बांटी जाएंगी। इसके इसके आगे फिर हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि एक इसका इफ़ेक्ट क्या होगा बिहार में। तो बिहार में अगर हम बात करें तो अभी तक जो है 27% रिजर्वेशन है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें हों। तो अब एक ऐसा सामने आ सकता है कि लोग, वहाँ के लोग अब 27% से ज़्यादा रिजर्वेशन की मांग करेंगे। फिर दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड कास्ट है, ईबीसी जो है, उसके अंतर्गत भी लोग अब आरक्षण मांगने का प्रयास करेंगे। ऐसी अटकलें सामने आ रही हैं। आगे देखिए किस प्रकार से चीज़ें सामने आती हैं। फिर एक केस था, बहुत ही फेमस केस था, इंदिरा साहनी केस, जो 1992 में हुआ था। वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग कर दिया था 50% रिजर्वेशन, मतलब सारे कास्ट का अगर मिला दिया जाए, ओबीसी, एससी, एसटी, अभी प्रेजेंट में जो ईडब्ल्यूएस है, तो उसको मिलाकर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि अब दोबारा से फिर से मांग होगा कि इन सीलिंग्स को हटाया जाए, जिससे कि 50% का जो रिजर्वेशन है वो ब्रीच हो जाए, जिससे कि सारे लोग, जितने प्रतिशतता में लोग हैं, उन सारे लोगों को फ़ायदा मिल सके। फिर पॉलिटिकल अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात किया जाए अगर कि वहाँ पर
कितनी आबादी है, कितनी सीटें हैं, लोग कैसे चुनाव लड़ना चाहेंगे आने वाले समय में, तो उस पर थोड़ा सा हम एक बिंदु के रूप में हम देखना चाहेंगे। तो बिहार में अगर देखा जाए तो जाति के आधार पर आबादी, तो यादव की जो जाति है वो है 14.26%। और रविदास जो कास्ट समुदाय के लोग होते हैं उनकी जो आबादी है 5.2%। कुशवाहा 4.2%। ब्राह्मण 3.67%। राजपूत 3.4%। मुसहर 3.08%। भूमिहार 2.89%। कुर्मी 2.87%। मल्लाह 2.60%। बनिया 2.31%। अब इस जाति के आंकड़ों के आधार पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, अगर एक मिला मिला के देखा जाए तो यादव और भूमिहार को मिलाते हुए देखा जाए तो करीब 17% के आसपास की आबादी बन रही है। और वहीं अगर राजपूत की बात किया जाए तो वहाँ पर 3.4% की आबादी है। लेकिन मौजूदा लोकसभा सीटों में 40 सीट में से 8 सीट जो है वो राजपूत जाति के लोगों के पास है। तो कहीं न कहीं से अब आने वाले समय में इन सारी मुद्दों पर बातें होंगी कि जिसकी जितनी परसेंटेज है उसको उसी हिसाब से सीटों का आवंटन दिया जाए। तो जहाँ तक हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में एनडीए सरकार और एनडीए जो भाजपा जिसको लीड करती है, और बिहार में मौजूदा आरजेडी और नीतीश जी की सरकार जो है, उन लोगों में कुछ तकरार होंगी, कुछ बातें होंगी। अ, वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल ये रहा बिहार का सेंसस का रिपोर्ट। आने वाले बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक